हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज है 26 तारीख। टाइम हो रहा है 8:30, 8:25 के करीब हो रहा है। और अब बनाने बैठी हूँ मैं वीडियो। आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, कल भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और उसका कारण था कुछ। एक तो कल रात को मैं बहुत परेशानी में थी। कल रात को मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि पूरा, ये सोचो कि पूरी रात करवटे क्या, पैर ही नहीं लग रहे थे जिसके ऊपर। और इतनी पैरों में दर्द हो रही थी, कोई भी ये दोनों करवट बदलती कभी बीच में, मतलब वो लग ही नहीं रहे थे और नींद बिल्कुल नहीं आई। तो बहुत दिक्कत थी वो। और बाद में मैंने सोचा ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना कि तबीयत कभी भी ठीक हो जाती है थोड़ी, और कभी बेटर लगता है, कभी बिल्कुल ही ख़राब भी हो जाती है। तो हुआ क्या कि फिर सवेरे मेरी जाग खुली मेरे ख्याल से 7 बजे के आसपास। हाँ, स्वाति ने मेरे को बोला था कि मुझे उठा देना 5:30 बजे, उसे पढ़ाई का कुछ काम करना था। तो नींद तो मेरे को आ नहीं रही थी। मैंने 5:30 से उठाया। उठ भी गई, पर कोई इतनी नींद आ रही थी बेचारी को कि वो दोबारा सो गई। वो उठी 7 बजे। अब उस समय जो है ना, मैंने फिर दवाई खाई, एक SOS वाली दवाई खाई, ताकि थोड़ा सा राहत मिले मुझे। शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिली है। फिर 7 बजे के करीब उस 7 नहीं, वो 7 बजे उठ गई थी। 9:30 के करीब उसने मुझे बोला कि आप चाय पियोगे, क्योंकि उसकी क्लासेस होती है 7:30 से, और एक क्लास होती है 2 घंटे की। तो बीच में फिर आधे घंटे का ब्रेक होता है 9:30 से 10 बजे तक। तो 9:30 बजे बेचारी बोली कि चाय पियोगे। मैं कहा हाँ, थोड़ी जाग रही थी मैं। तो फिर मैंने चाय पी। और फिर मैंने उसे बताया कि पूरी रात मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई है। बस फिर मेरे ख्याल से 5:30 के बाद थोड़ी सी मैंने दवाई खा ली, तो थोड़ा सा बेटर लगा। तो मतलब हल्की सी आंख लग गई होगी। तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था दोनों टांगों में, मतलब कि भी इतना दर्द। बाद में मैंने सोचा ये दर्द हुआ क्यों। ये दर्द इसलिए हुआ कि जब एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, तो बहुत पैर दोनों अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, मुझे करनी ही पड़ती है। और एक बार वो जो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं वो करा के जाते हैं 40 मिनट तक की। तो उन्होंने कहा दिन में 3 बार करनी है। तो कल मेरे ख्याल 3 बार ही कर ली थी मैंने। और मैंने फिर सोचा कि दर्द हुई क्यों। दर्द हुई इसलिए हुई कि मैंने वो जो उसका करना होता है ना, कोल्ड वाला वो लगाना होता है, सब पूरी टांगों पे कोल्ड वाला लगाना होता है पैर। वो नहीं लगाया था रात को। तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हुई है। तो आज जब वो आए तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई थी। वो कह रहे पैरों के बीच में तकिया रख लो। तो हुआ क्या कि फिर वो जब उन्होंने कराई एक्सरसाइज, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन ही घर लगा लिया अपना आइस वाला फेस पैक, ताकि दोबारा से ये तकलीफ ना हो। पर फिर दोपहर को मैंने थोड़ा सोने की कोशिश की, नींद बिल्कुल नहीं है। ये भी चक्कर है। ठीक है। और कल जो था, और भी कल इसके पापा को होना था दाखिल। तो वो गए हॉस्पिटल कनिका के साथ 5 बजे। और 6 बजे के करीब वापस आ गए, 6 सवा 6 के करीब वापस आ गए। तो मैंने सोचा वापस कैसे आ गए, काम नहीं हुआ होगा। वो कह रहे सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, तो वहाँ 1-1.5 घंटा ना वेट करना पड़ता। तो हमने सोचा कल चले जाते हैं, कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, घर जाके कुछ कर लेते हैं मतलब। इसलिए वो घर आ गए थे। और आके उन्होंने फिर मुझे चाय बना के दी, थोड़ा घर के कुछ कई काम होते हैं, बाहर से वीर बाजार से सब्जी ला कर दी। इस तरह के कई काम उन्होंने किए। और उसके बाद वो निकले, कहते मैक्सिमम 8 बजे तक हर हालत में पहुँचना है वहाँ पर। तो वो पहुँचे होंगे वहाँ पे, 8 बजे तक पहुँच गए, मतलब यहाँ से निकल गए 7:30 बजे। तो फिर उसके बाद उनको रूम मिल गया और एडमिट हो गए। पर रात को कोई इतने डॉक्टर वगैरह, मैं सोचा था कि जिस तरह मेरी बारी में था ना, कि जैसे ही मैं मतलब दाखिल हुई थी, तो बस सारे डॉक्टर वगैरह सारे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने जो जो टेस्ट करने वो स्टार्ट कर दिए, रात तक चलते रहे। रात तक उन्होंने पूरा सब कुछ कर लिया, ताकि सुबह जो है डॉक्टर को, जो सीनियर डॉक्टर उनको रिपोर्ट दे सकें और उसके बाद ऑपरेशन हो सके। तो मुझे लगा था इनकी बारी में भी ऐसे ही होगा, पर इनकी बारी में कुछ खास इतना नहीं हुआ। हाँ, पर एक दिक्कत ये हो गई कि रात को नहीं, सुबह भी फिर उन्होंने कई टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह मांगी। मैंने इन्हें बोला था अपने पुराने सारे टेस्ट लेकर जाओ, और ये फिर नहीं लेकर गए, पूरे नहीं लेकर गए। तो बाद में फिर स्वाति ने बेचारी ने यहाँ से फ़ोटो खींच खींच के वहाँ पे सेंड करी। तो जब सवेरे मतलब सारे वो उन्होंने देखने थे, तो क्या हुआ, वो जो टेस्ट थे पहले जो कराए थे हमने टेस्ट, तो वो 3 महीने पुराने थे। वो कह रहे हैं पुराने तो चलो ठीक है, पर अब दोबारा करने पड़ेंगे। फिर वो सवेरे आज सुबह ना फिर दोबारा टेस्ट करने, कई टेस्ट एक्सरे भी करा, और भी पता नहीं कई टेस्ट उन्होंने दोबारा करे आज। इस चक्कर में ना 11 साढ़े 11 हो गए। और वो बेचारों ने रात को 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना होता। जो खाना पहले खा लो, 12 बजे को पानी भी नहीं। और पानी के बिना बेचारे वो पानी वैसे ही बहुत पीते हैं। ठीक है। तो पानी के बिना बेचारे बैठे, 11 साढ़े 11 हो गए। वो टेस्ट जो करे थे उन्होंने, उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही तो वो लेके जाएंगे ना उनको। फिर मेरे ख्याल से 12:30 के करीब लेके गए उनको ऑपरेशन के लिए। और उसके बाद 4 बजे तक लाए नहीं थे, बड़ी चिंता हो रही थी आज, मतलब अभी तक वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। तो फिर 4 बजे कनिका जो थी ना वहाँ पे उनके पास ही थी, तो उसकी क्लासेस भी चल रही थी, जो मोबाइल से वो अटेंड भी कर रही थी अपनी। तो मुझे कहती कि मम्मी आधा घंटे 1/2 घंटे के लिए मैं लेट रही हूँ, 3:30 बजे
4 बजे उठा देना मुझे। तो मैं उसको 4 बजे जूँ फ़ोन करने लगी, वो उठे ही ना। 4:30 भी हो गए, 4:45 भी हो गए, वो उठ ही नहीं रही। मेरे को लगा कि थकी हुई है, रात को कह रही थी अच्छे से नींद नहीं आई। सोफे पे सोना होता है तो इतनी अच्छे से नींद नहीं आती। तो ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि वो मतलब उसको नींद आ गई है। तो बस हुआ दिक्कत ये थी कि उसके फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो गई थी और उसके चार्जर भी नहीं लेकर गई थी वो। और इसके पापा की बैटरी भी जो पापा के फ़ोन से कर रही थी, मैंने कि पापा के फ़ोन पे ट्राई किया, उनकी बेल जा रही, वो उठा नहीं रहे हैं। तो फ़ोन तो कनिका के पास ही था ना, क्योंकि उसके पापा रोटी में थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि बाद में फिर उसका फ़ोन आया तो कह रही थी कि पापा के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई और वो भी चार्जर नहीं लेकर गए। देखो क्या बैड लक है ना दोनों का। फिर इसने आज क्या किया, तो इधर उधर से किसी मतलब साथ वाले कमरे में किसी का चार्जर लेके अपना फ़ोन थोड़ा चार्ज किया। तो मुझे इसने किया 4:45 बजे के करीब फ़ोन। फिर इसने बताया कि 4 बजे वो उठ गई थी पूरा, और उठने के बाद क्या हुआ, कॉल आ गया था रिसेप्शन से कि नीचे बुला रहे हैं। नीचे गई थी वो, नीचे इसके पापा मतलब देखा, पापा थोड़े मतलब होश में थे उस समय मतलब। और वो कह रहे थे 2 घंटे बाद ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे अपने रूम में। तो हुआ क्या बाद में आधे घंटे बाद ही दोबारा फ़ोन आ गया कि हम ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से कि पापा मेरे ख्याल से 5 बजे के आसपास आ गए थे अपने कमरे में। तो वो जब उसने फ़ोन किया तो वो कह रही थी पापा आ गए हैं, होश में भी हैं, पर उन्हें पेन बहुत हो रही है। और एनेस्थीसिया दिया था तो उसकी वजह से उनका मुंह का स्वाद भी कड़वा हो रहा है, जीभ भी अजीब सा हो रहा है। मतलब पेन तो हो ही रही है, कैसे 5 जगह पेन हो रही है। पर ऑपरेशन भी 3 करने थे। एक गाल ब्लेडर था, तो गाल ब्लेडर का इसको नीचे बुलाया ना जब, तो उन्होंने डॉक्टरों ने दिखाया भी कि उन्होंने निकाला क्या क्या, क्योंकि उसके साइन लेने थे। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पत्थरी निकाली, वो दिखाई उन्होंने, और गाल ब्लेडर ही निकाल दिया पूरा, वो भी दिखाया। और एक नीचे जो हाइड्रोसिली का ऑपरेशन हुआ है ना, उसके भी साइड के दोनों जो अंडकोश कहते हैं जिसे, वो भी निकाल दिए उन्होंने, वो भी दिखाए उनको। उसके बाद फिर जो है साइन, ताकि दोबारा उनमें पानी ना भरे। पर उन्होंने ऐसा बताया नहीं था हमें कि वो इस तरह से उसको भी निकाल देंगे। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ऐसे मतलब ऐसे इस तरह से स्टिचेज लगा देंगे कि ताकि उनमें पानी दोबारा ना भरे। पर उन्होंने तो निकाल ही दिए। अब पता नहीं क्या होगा आगे। और अभी उसके पापा जो है वो जब कमरे में शिफ्ट हुए तो बस थोड़ी देर के लिए होश में थे। उसके बाद फिर उनके ना वो बाथरूम की नली भी लगी हुई थी साथ में उनका, वो ऊपर ग्लूकोज में दवाई डाल के भी दे रहे होंगे, क्योंकि मेरे को रिपोर्ट तो मिलती रही, मैं जा नहीं सकती तो, पर रिपोर्ट तो मुझे मिलती रही ना पूरी। तो ग्लूकोज लगा रखा, उसमें दवाई दी होगी, उसकी वजह से पता नहीं उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, वो सो गए। और वैसे भी डॉक्टरों की हिदायत थी कि 7:30 से पहले उन्हें पानी भी नहीं देना। ठीक है। और हुआ तो उसके बाद अभी तक वो सो ही रहे थे। अभी काफ़ी थोड़ी देर पहले भी फ़ोन किया, पता लगा सो ही रहे हैं। और उनके लिए आ गया वो मतलब वो वाला पानी, क्या कहते, नारियल पानी ला के उन्होंने रख दिया टेबल पर कि जैसे ही होश में आएंगे उनको नारियल पानी देना है। अब रात को खाना तो खैर नहीं देने वाले, पर कोई लिक्विड फॉर्म में शायद कुछ दे रहे हो डाइट, कोई बहुत ही हल्का फुल्का। मेरे को लग रहा है कि आज लिक्विड देंगे, कल भी शायद लिक्विड ही देंगे, परसों से शायद नॉर्मल डाइट स्टार्ट करेंगे, देखो क्या होता है। तो कनिका कल शाम की गई हुई थी बेचारी, अभी तक वहीं पे फंसी हुई है। अभी भी स्वाति गई है अभी, तभी मैंने कहा चल मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो स्वाति चली गई है, अब वो कनिका घर आ जाएगी, स्वाति वहाँ पे रहेगी। और कल जो है दोपहर को जब खाना लेकर स्वाति फिर जाएगी, कनिका खाना लेकर जाएगी तो उसको इधर भेज देगी। और आगे अच्छा है, सैटरडे संडे आ रहा है, इस वजह से बच्चों की है क्लासेस नहीं है, 2 दिन की छुट्टी है मतलब। और इसका थोड़ा सा चलो बेनिफिट मिल जाएगा। पर स्वाति को कई काम करने हैं, इसलिए लैपटॉप साथ ही ले गई है वो, अरे कई काम पढ़ाई के करने हैं। और अपनी मैगी बना के ले गई है। मैंने इसको बोला था, कल मैंने कनिका को भी बोला एप्पल ले जा और अंगूर ले जा, वो ले गई, जो उसे सवेरे काम आए। फिर उसने सुबह जो खाना था बाहर से खाया, कहीं से नॉन वगैरह खा लिए बाहर से लेके, तो वो भी तब जब इसके पापा को ओटी के लिए ले गए थे, तो उसके बाद उसने नॉन खाए। ठीक है। और उसके बाद बेचारी अब सुबह से वहाँ फंसी हुई है, अब आएगी घर, अब आके खाना वाना खाएगी। और आज पता है हमारा ना एक अच्छी ये हुई कि आज हमारा कुक का इंतज़ाम हो गया। तो किसी जान पहचान वाले ने मतलब करा कुक का इंतजाम, उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, तो वो लेडीज़ आई आज और 12:30 के आसपास। तो उन्होंने आके कहा कि पहले मैं काम देखूंगी फिर बताऊंगी पैसे। तो उससे हमने ना वो सब्ज़ी बनवाई, इसके पापा कल ला कर दे गए थे मूंगरे, आलू मूंगरे की सब्ज़ी बनवाई और हमने बनवाई 12 रोटियाँ, बस इतना ही बनवाया, बाकी सलाद कटवा लिया और कुछ नहीं करवाया। तो उसको बोला, फिर जब वो जाने लगी तो पैसे बता कितने हैं, तो उसने बोला 3500। मैंने कहा चल ठीक है, इससे कम में क्या। 3000 वाली में तो जो बात हुई थी ना 3000 वाली, वो भी बाद में मुकर गई थी। तो मैं कहा चल 3500 तो ठीक है। तो फिर हमने उसको हाँ कर दिया। अब देखो कल से रेगुलर हो जाएगी तो अच्छा है ना। बच्चों को पता है दिन में पढ़ाई का बहुत काम होता है, उनकी क्लासेस होती है, फिर बीच में उठ के खाने के लिए भागो, घर के कितने काम होते हैं बाहर अंदर के। और अब तो उससे पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उधर के भी चक्कर लगने हैं, उनका भी ध्यान रखना है, मेरा भी ध्यान रखना है।
मेरे को भी टाइम से दवाई चाहिए, सब कुछ टाइम से चाहिए, नहीं तो मेरी भी हालत, मेरे को खाना और दवाई ये चीज़ें टाइम से नहीं मिले ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यही मैं बता रही थी। और अभी मैं बैठी हुई हूँ इस पर, ऐनक लगा रखी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने ऐनक लगा रखी थी। मैंने कहा बिना ऐनक के पढ़ती हूँ, आई साइड वाली ऐनक मेरे पास है दो दो, तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आंखों पे जोर पड़ता है, तो मैंने इसलिए लगाई, इससे अच्छा दिखता है मुझे, तो फिर मैंने लगा ली है। बस अब कनिका जो है आने वाली है और स्वाति चली गई है उसकी जगह पे, और इसके पास जो नाना जी थे इनके बच्चों के वो आने के तैयार थे, पर मैंने कहा अभी देख लेते हैं।